मेरे गार्डन में कई ऐसे प्लांट्स हैं जो 10 से 15 साल पुराने हैं। प्लांट जितना ज़्यादा मैच्योर होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में हमारे नए प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जो पुराने प्लांट्स होते हैं इन पर मौसम का इतनी जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है और इंसेक्ट भी पुराने स्ट्रॉन्ग प्लांट की अपेक्षा नए और कमज़ोर प्लांट्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो कोशिश करिए अपने पुराने प्लांट्स के रखरखाव की। इन प्लांट्स में हमें कौन से समय पर क्या क्या काम करने हैं ये बताने से पहले थोड़ा आपको ये प्लांट्स भी दिखा देती हूँ। ये है सुंदर रूपा या जट रूपा का प्लांट। करीब 8-10 साल पुराना ये प्लांट है। कई बार इसकी हार्ड प्रूनिंग भी की है मैंने। कटिंग भी इसकी बड़े आराम से लग जाती है। इसी प्लांट्स की कटिंग से मैंने बहुत सारे नए प्लांट्स तैयार किए जो मैं गिफ्ट भी करती रहती हूँ। इसके बाद ये चाइना पाम और एरिका पाम, ये भी मेरा 10 से ज़्यादा साल पुराना है। चाइना पाम तो मैंने करीब 12 साल पहले लगाया था। कोई भी पाम प्लांट हो कटिंग से नहीं लगाए जा सकते हैं। साइड से जो प्लांट निकलते हैं वहीं से इनको सेपरेट करके दूसरे प्लांट बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो पुराना वाटर फिल्टर था उसी में मैंने इनको लगाया है और 10 साल में मैंने केवल 2-3 बार इनकी रिपोर्टिंग की होगी। पाम प्लांट को ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। जब भी आप पाम प्लांट को लगाएं तो थोड़े बड़े पॉट में लगाएं और पॉट को थोड़ा खाली रखें जिससे 2-3 साल तक इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये है चंपा। ये भी लगभग 10-12 साल से मेरे गार्डन में है। 3 बार मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर चुकी हूँ और लेकिन अभी भी इसकी हाइट 6 फुट के लगभग है। देखिए कितनी ऊंचाई पर इसके फूल लगे हुए हैं। ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। सर्दियों में इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं लेकिन मार्च शुरू होते ही इसमें फिर से पत्तियां आ जाती हैं। और ये डबल चांदनी, इसकी स्टेम से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये 10 साल पुराना प्लांट है। और पुराने होने की वजह से मुझे इसका एक लाभ भी मिलता है कि इसमें देखिए एक साथ बहुत सारी कलियां और फूल आते हैं। ऐसे पुराने प्लांट्स में कभी कोई फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा भी हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन प्लांट्स पर। और ये कनेर तो मैंने सबसे पहले लगाया था क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो सभी प्लांट्स बंदर तोड़ देते थे, लेकिन ये कनेर का प्लांट पॉइजन की वजह से बंदर कम तोड़ते हैं। लेकिन अब मैंने बंदरों की वजह से पूरी छत को जाल से कवर करवा दिया है। और ये 2 गुड़हल के जो प्लांट हैं ये भी लगभग 8 साल पुराने हैं। ये इसकी स्टेम देखिए आप नीचे से कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। और अब बताती हूँ मैं अपने इतने साल पुराने इन प्लांट्स का राज। ऐसा क्या मैं इनके साथ करती हूँ जो इतने सालों से ये मेरे गार्डन में है। सबसे पहली बात तो है मैं अपने इन सभी प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। किचन से जितने भी हमारे फलों के छिलके निकलते हैं उन्हें 10-15 दिन में मैं अपने इन प्लांट्स में देती हूँ। और इस बीच जो ज़्यादा छिलके निकलते हैं उनका मैं बायो एंजाइम बना के रख लेती हूँ। पौधों की मिट्टी में डालने के अलावा 1 लीटर पानी में 2-3 ml बायो एंजाइम मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करने से इसकी पत्तियां चमकदार और हेल्दी रहती हैं। बायो एंजाइम कैसे तैयार करना है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, गमले में लगे हुए जितने भी फूलों वाले पुराने और बड़े प्लांट होते हैं उन्हें हर 2-3 साल में रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखिए अपने आप इस तरह से इसकी कलियां टूट के गिर रही हैं। अगर प्लांट स्वस्थ है और मौसम भी सही है फिर भी कलियां गिर रही हैं तो ये संकेत है रिपोर्टिंग का। पॉट में गुड़ाई करते समय अगर जड़ें आपको ऊपर तक भरी हुई दिख रही हैं तो मौसम सही होते ही आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। इतने बड़े प्लांट्स की अगर आपने गलत समय में रिपोर्टिंग कर दी तो प्लांट खराब होने की संभावना हो जाती है। जुलाई अगस्त में जब भी बारिश हो रही हो उस समय आप इसको रिपोर्ट कर दें। अब जैसे इस तरह से आपका गमला जड़ों से भर गया है और रिपोर्टिंग के लिए सीजन भी सही नहीं है, ऐसे में जड़ों में नीचे तक न्यूट्रिशन न मिल पाने के कारण इसकी कलियां गिरने लगती हैं। तब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए आप अच्छे सीजन का वेट कीजिए और जो भी फर्टिलाइज़र दें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, चाय की पत्ती, इन सबको आप पानी में 1 दिन पहले भिगो दें और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देंगे तो नीचे तक पूरी जड़ों को पोषण मिल जाएगा। और जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इनमें आप केले के छिलकों को भी इसी तरह से भिगो के डाल सकते हैं। लेकिन अभी जैसे बारिश का सीजन चल रहा है इस समय केले के छिलकों को पानी में उबालने के बाद ठंडा कर लें और छानने के बाद जब पॉट की मिट्टी ज़्यादा गीली न हो उस समय आप डालें। मेरे यहाँ लगभग 10-12 दिन से लगातार बारिश चल रही है तो इस समय मैं अपने गार्डन में रिपोर्टिंग का ही काम कर रही हूँ।
आज मैं अपने इसी गुड़हल के प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको कैसे रिपोर्ट करना है और क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। 3-4 दिन पहले मैंने अपने इस डबल चांदनी के प्लांट को रिपोर्ट किया था। रिपोर्टिंग के समय तेज बारिश होने पर मैंने इसको ऐसे ही पानी में छोड़ दिया था। प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दें और जिस कंटेनर में लगा है उससे 2-3 इंच बड़े पॉट में लगाएं। हम बारिश की वजह से मुझे वीडियो बीच बीच में कट करना पड़ता है, तो अलग अलग स्टेप में मैं आपको दिखा पा रही हूँ। कल ही मैंने इसकी मिट्टी बना के रख ली थी, पर बारिश शुरू होने की वजह से मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था ढक के। ये लगभग 18 इंच का पॉट है। पॉट में मिट्टी भरने से पहले ईंट के कुछ टुकड़े डालने के बाद 2 इंच तक लेयर रेत की लगा दें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा और दूसरा, जब आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट को पॉट से बाहर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। बारिश की वजह से मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई थी, तो मैंने कोकोपीट इसमें सूखा ही मिलाया है। पुरानी मिट्टी को यूज करने से पहले 1-2 दिन धूप में सुखाना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर 40% के करीब नई मिट्टी ली है, जिसमें 20-20% वर्मी कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट मिलाया है। 2 चम्मच फंगीसाइड और थोड़ी सी नीम की खली भी मिलाई है। फ्लावरिंग प्लांट की मिट्टी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 2 चम्मच आयरन डस्ट और 2 चम्मच बायो पोटास। और कैल्शियम के लिए थोड़ी सी चौक ली है। अगर आपके पास चूना है तो चूना ले सकते हैं। ये क्वांटिटी मैंने 18 इंच के गमले के हिसाब से डाली है। अगर पॉट छोटा है तो आप इनकी मात्रा को कम कर लें थोड़ा। अब मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लें। कल तो मैंने ऐसे ही डाल के छोड़ दिया था। तली में रेत पड़ी होने की वजह से ये देखिए बड़े आसानी से ये प्लांट बाहर आ गया है। और अब हम जितनी भी इसमें जड़ें हैं इनको आधा काट देंगे। इस तरह से धीरे धीरे इस बंडल को खोल लें। कई दिनों से बारिश की वजह से इसकी मिट्टी नीचे तक गीली हो गई है, तो ये आसानी से खुल रही है। पर अगर आपको मिट्टी सूखी दिख रही है तो आप इसमें पानी डाल दें, जिससे जड़ें ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी। ज़्यादा पुरानी मिट्टी को हम इसे निकाल कर दोबारा से इसे न्यूट्रीलाइट कर देते हैं, तो इसमें उर्वरक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये देखिए आधे से ज़्यादा जड़ें मैंने निकाल दी हैं इसकी। और बस इसे पॉट में रख के ऊपर से बची हुई मिट्टी भर देंगे। इसके अलावा प्लांट में आपको एक काम और करते रहना है। प्लांट में नीचे की साइड से 6 इंच तक जो छोटी और पतली ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको आप काटते रहें। इससे एरिएशन अच्छा रहेगा, प्लांट की जड़ों को धूप पहुंचेगी, पॉट में खाद देने में दिक्कत नहीं होगी और साफ सफाई भी अच्छे से होती रहेगी। क्योंकि ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इसमें फूल तो आते नहीं हैं, बस ये प्लांट की हवा और धूप को रोक लेती हैं। लेकिन ये काम आप रिपोर्टिंग के 2-4 दिन पहले करें या फिर 4-5 दिन बाद करें। रिपोर्टिंग और कटिंग दोनों एक साथ करने से प्लांट स्ट्रेस में आ सकता है। इसके अलावा समय समय पर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहें। इस तरह केयर करते हुए आपकी प्लांट की लाइफ कई सालों तक बढ़ जाएगी। गुड़हल प्लांट की केयर को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।